हमारे वेद शास्त्रों में सारे दुखों और समस्याओं का निदान पूर्ण रूप से संभव है। इसको पाश्चात वैज्ञानिक भी मान चुके हैं। और संसार में राम नाम औषधि से बढ़ के कोई औषधि बना नहीं। हमारे पूजनीय गुरु जी का कहना है, महेंद्र, संसार में राम नाम औषधि से बढ़ के कोई औषधि बना ही नहीं है। सुबह से शाम तक हम फ्री में ले सकते, लेकिन लेते नहीं। वो कौन सा मंत्र है? जो इस मंत्र का जाप करेगा, सीताराम हनुमान गुरुदेव महादेव, राधे श्याम हनुमान गुरुदेव महादेव। जो इस मंत्र का जाप करेगा, भूत प्रेत जादू टोना किया कराया किसी प्रकार की बीमारी परेशानी सब दूर हो जाएगा, अकाल मृत्यु टल जाएगा। तो मंत्र महिमा क्या है? जब 1 करोड़ आप जाप करते हैं तो तन शुद्ध हो जाएगा, 2 करोड़ जाप करते हैं तो धन स्थान शुद्ध हो जाएगा, घर में धन की कमी रहेगी नहीं, देना पड़ेगा नौकरी फैक्ट्री भगवान को। और 3 करोड़ जाप करते हैं तो पुत्र स्थान शुद्ध हो जाएगा, पुत्र बलशाली ज्ञानवान पैदा होगा, वृद्धाश्रम आपको नहीं छोड़ेगा। महाराणा प्रताप जिसे माँ उनकी महाराणा प्रताप की माँ त्रिकाल संध्या करती थी तो 80 किलो का वो तलवार 80 किलो का भाला भांजते थे। भक्ति करिए। और 10 करोड़ यदि आप कलयुग में जाप कर लेते तो आपका देवस्थान शुद्ध हो जाता है, रामकृष्ण परमहंस की तरह माँ काली दर्शन देने लग जाएगी। और 4 करोड़ आप जाप कर लेते हैं तो बॉडी बुलेट प्रूफ बन जाता है। बुलेट प्रूफ होता है ना, चदरा वाला लोहा वाला, पूरे बॉडी बुलेट प्रूफ था। ये मनुष्य अपना भला चाहे, अपने परिवार का भला चाहे तो दुर्गा कवच जरूर करें। और सुन लीजिए दुर्गा कवच का पाठ। बोले बाल किशन कन्हैया लाल की जय। युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्रों से शरीर की रक्षा के लिए लोहे और चमड़े की निर्मित जो भारी भरकम वस्त्र धारण किए जाते हैं उन्हें कवच कहते हैं। इसी प्रकार सप्तशती का पाठ अथवा भगवती की साधना उपासना करते समय दृश्य अदृश्य बाधाओं, बुरी आत्माओं और दुष्ट ग्रहों के हमलों से रक्षा करने और साधना में व्यवधान पड़ने से बचाता है। साधना के प्रारंभिक चरण में किए जाने वाला इस कवच का पाठ भगवती दुर्गा की मानसिक उपासना, उपचार, आराधना, तंत्र साधना और यंत्र मंत्र सिद्धि के लिए जप करते समय, साधना प्रारंभ करते समय तो इस कवच का नित्य पाठ अनिवार्य ही है। सप्तशती का पाठ करते समय भी इसका नियमित पाठ आपकी उपासना का सहज सफल बनाकर उसे पूर्णता प्रदान कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस जगत में परम गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी को प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे विप्र, उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उसके अलग अलग नाम इस प्रकार है। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता और 6ठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वीं काली रात्रि और 8वीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं मूर्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी नाम जगत पिता ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, वह विषम संकट में फंस गया हो तथा इस अथवा अन्य किसी प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में आया हो तो उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती, उसे शोक दुख और भय नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उसका निश्चय ही कल्याण होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत है और ब्राही देवी का वाहन भैंसा है। इंद्री का वाहन हाथी है और वैष्णवी देवी का गरुड़ ही आसन है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कौमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए हैं।
वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राही देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है। ये सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके अतिरिक्त भी अनेक देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये सभी देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों और रथों पर बैठी हुई दिखाई देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम शारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। उनका उद्देश्य दैत्यों का नाश करना, भक्तों का भय दान देना और देवताओं का कल्याण करना है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो, मेरे मित्रों की रक्षा करो, अपने भक्तों की रक्षा करो, कुल परिवार की रक्षा करो, राष्ट्रवादियों की रक्षा करो, मुझसे प्रेम रखने वालों का रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री नाम से विख्यात इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें, मेरे मित्र और सहयोगियों की रक्षा करें, कुल परिवार की रक्षा करें, बीएसएफ की रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में ब्राही तथा त्रिण कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करें, मेरे मित्रों की रक्षा करें, मेरे बल की रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायव्यान कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, कुल परिवार की रक्षा करें, बाल गोपाल की रक्षा करें, मेरे मित्र सहयोगियों की रक्षा करें, मेरे बल की भी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करें, मेरी पलटन की रक्षा करें, कुल परिवार की रक्षा करें, मित्र और सहयोगियों की रक्षा करें, मेरे कुटुंबों की रक्षा करें। ब्राही ऊपर की तरफ से और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे, मेरे मित्र और सहयोगियों की रक्षा करे, गीता पाठी भक्तों की रक्षा करे। सबको अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे, कुल परिवार की रक्षा करे, मेरे मित्र और सहयोगियों की रक्षा करे, मेरे से प्रेम रखने वालों की रक्षा करे, मेरे सहयोगियों की रक्षा करे, राष्ट्रवादियों की रक्षा करे, मेरे पलटन की भी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे, मेरे मित्र सहयोगियों की रक्षा करे, कुल परिवार की रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे, अधोतनी शिखा की रक्षा करे, उमा मूर्धा स्थान की रक्षा करे, मेरे ललाट को मालाधारी बचावे और यशवनी देवी मेरी भौं की रक्षा करे। भौं के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की शंखनी और कानों की द्वारका वासिनी रक्षा करें। कालिका देवी गालों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठों में चर्चिका देवी हमारी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीव की सरस्वती रक्षा करें, मेरे मित्र और सहयोगियों की रक्षा करें। हमारी दांतों की और चंडिका कंठस्थान की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घुटकी और महामाया तालू में रहकर मेरी रक्षा करे, मेरे मित्र और सहयोगियों की रक्षा करे, कुल परिवार की रक्षा करे। महादेवी कामाक्षी ठोडी की और सब मंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करें, मेरे मित्र और सहयोगियों की वाणी की रक्षा करें, राष्ट्र भक्तों की रक्षा करें, बाल गोपाल की वाणियों की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की रक्षा करें और धनुधरी मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलगवा और कंठ की नली की रक्षा नलकुबरी देवी करें, मेरे दोनों कंधों की रक्षा खड़गनी और दोनों भुजाओं की रक्षा वज्रधारणी करें। मेरे दोनों हाथों की रक्षा देवी दंडनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी देवी मेरी कोख में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और सुलध सरणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि की
कामनी और भूभाग की गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। भगवती कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। नरसिंही दोनों एड़ियों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों की ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों की और स्थल वासनी पैरों की तलुओं की रक्षा करें। भयंकर डाढ़ों वाली दष्टांक्राली देवी नखों की और उद्धर कृष्णी देवी बालों की रक्षा करें। रोमावलियों की छिद्रों की कौमारी रोमावलियों की छिद्रों की कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी मेरे रक्त मजा बसा मांस हड्डी और मेदों की रक्षा करे। आतों की कालरात्रि पित्तों की मुकेश्वरी रक्षा करे। मेरे मित्र सहयोगियों की रक्षा करे। कुल परिवार की रक्षा करे। गुरु माता के आश्रम की रक्षा करे। मूलाधार आदि पद्म कोशों में पद्मावती और कप में चुंडामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। अवेदा देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ है उन सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राही देवी मेरे वीर्य की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। मेरे मित्र और सहयोगियों की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान इन पांचों वायुओं की रक्षा करें। कल्याण शोभना देवी मेरे प्राण की रक्षा करे। मेरे मित्र और सहयोगियों के प्राण की रक्षा करे। कुल परिवार की प्राण की रक्षा करे। मेरे गुरु माता और गुरु की रक्षा करें। मुझे दीर्घायु बनावे। मेरे मित्र और सहयोगियों को दीर्घायु बनाए और हे माँ अपने भक्तों को दीर्घायु बनावे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। ब्राही आयु की रक्षा करें तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। शक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करें। मेरे मित्र सहयोगियों की गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। मेरे मित्र और सहयोगियों के पशुओं की भी रक्षा करो। कुल परिवार के पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे रास्ते की सुप्ता तथा दुर्गम मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त जिया देवी सब प्रकार मेरी रक्षा करे। सनातन धर्म वालों की रक्षा करे। हे देवी जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहे गए हैं अतः रक्षा से रहित है वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि मनुष्य अपना भला चाहे तो बिना कवच पाठ के कहीं एक पग भी न जाए। कवच पाठ करके यात्रा करे, सुन के यात्रा करे, पढ़ के यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विद्या की प्राप्ति होती है। विजय सिद्धि की करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस वस्तु को निश्चय ही प्राप्त करता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः दोपहर तथा संध्या काल को श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की चेचक और कोढ़ जैसी भयंकर व्याधियां नष्ट हो जाती है। आस्थान जड़ा और पित्तम विषों का उस पर कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र तथा यंत्र हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी, जल से प्रकट होने वाले भूत प्रेत आदि, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि, डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैले, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस,
ब्रह्मा, राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज में सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अपनी कीर्ति से विभूति कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ बुद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वनों, पर्वतों और काननों सहित इस पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि सनातन परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय भगवान शिव के साथ दिव्य आनंद का उपभोग करता है। तो मनुष्य अपना भला चाहे, अपना परिवार का भला चाहे, दुर्गा कवच पढ़ ले या सुन ले, सुन के ही घर से निकलना चाहिए। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप लोग सुने, जुड़े, आप लोगों को भगवान आनंद दे जीवन में। आनंद कब मिलेगा? जब आप भक्ति करेंगे। भक्ति के बगैर नहीं मिलने वाला है। गर्व वाले वादे को भूल जाओगे, वो प्यारे चैन नहीं पाओगे। आज बेचैन है गर्व